तो मैं आपके साथ अर्चना कौशल और इस वक्त मौजूद हूं संगम की नगरी प्रयागराज में। प्रयागराज से आप सीधी तस्वीरें देख पा रहे हैं। महाकुंभ का आज तीसरा दिन अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है। सुबह से लगातार न्यूज़ वन इंडिया बना हुआ है कि आखिर अब क्योंकि कल पहला अमृत स्नान हो चुका है और जिसमें 3.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने एक साथ आस्था की डुबकी लगाई है और उसके बाद अब आज तीसरा दिन है। 6 करोड़ के पार ये आंकड़ा पहुंच गया है। हालांकि अब ये देखना होगा कि आगे बढ़ते बढ़ते ये आंकड़ा कहां तक पहुंचता है, क्योंकि लगभग इस बार संगम की नगरी प्रयागराज में 45 से 50 करोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने का आंकलन है। मेरे पीछे आप देख पाएंगे भारी जन सैलाब है, श्रद्धालुओं का जन सैलाब। हालांकि मैं इसे श्रद्धालुओं का जन सैलाब नहीं बल्कि आस्था का जन सैलाब कहूंगी, क्योंकि श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं, मस्त मगन नजर आ रहे हैं और उसी के साथ अब जरूरत पड़ती है यहां पर यह सवाल पूछने की कि आखिर जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं वो कितने खुश हैं, क्या महसूस कर पा रहे हैं, कैसा उन्हें लग रहा है। सबसे पहले बाबा जी आप आगे आइए, क्या नाम है आपका? गोविंद दास। गोविंद दास, कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया। कहाँ से आए हैं? मऊरानीपुर से। कब आए थे? कल आए। आप स्नान किए? हाँ स्नान कर लिए 2 बार। 2 बार स्नान? हाँ। ठंड नहीं लगी? नहीं लगी। तो बताएं क्या कहना चाहते हैं आज महाकुंभ से? भगवान के 2 शब्द, ओ बे तो पल पल में लहराएंगे, ओ बे तो पावन में हंसते जाएंगे। सच्चा कदम रखना भाई, फिर देखो उनकी अंगड़ाई। जय श्री राम। बहुत बढ़िया। वो दूसरे बिल्कुल। रुक जा। लाखों करोड़ों गंगा रे नहारे, लाखों करोड़ों भजन करारे, लाखों करोड़ों तेरे भंडारे। उनकी लीला जब न्यारे, उनकी लीला दुनिया जब है कि कोई समझ नहीं पाएगा। मकेरी जैसो तारे जुड़ो है, टूट तारे जो रत नैया बेई, ओ बेई लाए ठाड़े रे सब करे कैया, समझे का उन्हें नैया। जय श्री राम। रुकिए बाबा, अब ये बताइए, जय, ये तो आपने बताया कि मतलब कि कैसी प्रभु की लीला है। अब आप ये बताइए, उत्तर प्रदेश में आप हैं, व्यवस्थाएं देखिए। नहीं, बेहतरीन व्यवस्था है। किसका शुक्रिया अदा करेंगे? योगी जी और मोदी जी को, दोनों जनों को पक्का व्यवस्था है। इसमें कोई लापरवाही नहीं है कि कैसे हम भी 60 वर्ष से बढ़ के हो गए, हमने आज तक ऐसी रूपरेखा नहीं देखी जैसी बन गई। जैसे ठीक है बाबा जी, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। आप बहुत मऊरानीपुर, पुरानी वेलाई मऊरानीपुर से पहली बार आए? हाँ पहली बार आए। क्या नाम है आप? राहुल कुशवाहा। राहुल, आपने स्नान कर लिया? हाँ 2 बार स्नान किया है। नहीं बिल्कुल ठंड नहीं, बहुत अच्छा लगा है स्नान करके। पहली दफा आप आए? हाँ। लगातार यहाँ पर अब जो श्रद्धालुओं का जमावड़ा है वो देखने को मिल रहा है और इसी बीच देखिए अब चर्चा इसीलिए जरूरी हो जाती है कि लोगों में भारी जनसैलाब है और यही एक कारण। देखिए यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हैं महाराज जी, इनसे भी जान लेते हैं। सबसे पहली बात ये कि आस्था का केंद्र है आज संगम नगरी। सबसे पहले जानना चाहेंगे महाराज जी, नमस्कार। देखिए आज जय श्री राम है और अब क्या संदेश आज? मैं सभी जो भी यहाँ पर आए हुए सभी भक्तगण हैं, मैं सभी को ये आग्रह करता हूँ कि एक थैली और एक थैला, ये आरएसएस संघ की पर्यावरण गतिविधि है, उससे ये संदेश और थाली थैला का ये संदेश हम सभी भक्तों से और सभी अखाड़ों से भी आग्रह किया है कि थाली थैला, एक थाली जिसमें ये पॉलीथीन का उपयोग ना करें, थर्माकोल का उपयोग ना करें, जिससे हमारा जो है पर्यावरण जो है सुरक्षित रहे। जी क्या है ये, एक बार दिखाइए। ये एक थैला है जी, जिसमें ये जो पॉलीथीन का उपयोग करते हैं उनके लिए एक थैला दिया जाता है। उनसे आग्रह करके पॉलीथीन ली जाती है कि आपसे निवेदन है कि ये पॉलीथीन का उपयोग ना करें और आप लोग ये थैला लीजिए। इसका कोई निःशुल्क नहीं, ये हमारे सभी आदरणीय लोगों, संघ के लोग, अजय जी भाई साहब हैं, ये सभी लोग और भी आदरणीय लोग हैं, उन सभी के सब सहयोग से ये सब कार्य हो रहा है। ये महाराज ये बड़ी एक अलग चीज आप कर रहे हैं, अलग विचार आपके मन में आया कैसे? अब ये विचार आया क्योंकि हम देखते थे पिछले महाकुंभ में जब मैं आया तो देखा कि गलियों में हजारों पतले पड़ी हैं, थर्माकोल का लोग उपयोग कर रहे हैं। इससे जो है पर्यावरण जो है प्रदूषित हो रहा है और उससे हमारी जो है मैं देखता हूँ कि गौ माते पन्नियाँ खाती हैं, फिर
जाके मर जाती हैं। तो मैं सभी से और इस महाकुंभ से ये जन जन लोगों को संदेश जाएगा कि आप लोग पॉलीथीन का उपयोग न करें। एक थाली और एक थैला, हम सभी को खाने के लिए थाली भी दे रहे हैं और एक थैला हमारे साथ में प्रेम सागर जी हैं और वो एक थाली लिए हुए हैं और थाली का वितरित वो कर रहे हैं। मैं एक थैला का सभी से आग्रहपूर्वक वितरित कर रहा हूँ। तो थालियाँ हमारे प्रेम सागर जी हैं। प्रेम सागर जी से भी बात करेंगे, लेकिन एक और सवाल आपसे। आप जान रहे हैं, जैसे आपने कहा कि व्यवस्थाओं की हम बात करते हैं, तो ये एक आप व्यवस्था को और बनाए रखने के लिए एक आपकी पहल है? हाँ जी, व्यवस्था बनी रहे और जो दुकानों में हम लोग जा के भी ये थैला देते हैं कि आप लोग प्रसाद और जो भी सामान लेना है, जैसे कुछ लोग सब्जी लेने जाते हैं और थैली भर के चले जाते हैं, कुछ लोग नहाने जाते हैं और थैली लेके जाते हैं, थैला लेके। हम वहाँ भी घाटों में हमारे सेवक खड़े हैं, वहाँ भी थैला वितरित कर रहे हैं कि आप ये विनम्र पूर्वक ये थैली हमको दे दीजिए, थैला हमसे ले लीजिए। ये थैली और थाली, आप इस क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपने ये विचार अपने मन में लाया, बड़ा उचित विचार है, लेकिन कैसे इसके ये हमारा व्यक्तिगत विचार नहीं मैडम, ये हमारा बहन जी विचार पूरे संगठन परिवार का है। पूरे देश में बैठक होती है, निर्णय लिया गया, तो देश के किनारे किनारे से सहयोगी कार्यकर्ताओं ने ये हर जगह से थालियां भेजी, जो शुभचिंतक लोग हैं संगठन के। तो ऐसी पूरी योजना बनी। हमारे वॉलंटियर हैं, स्वयंसेवक हैं, वो पूरे क्षेत्र में लगे हुए हैं। पूरे मेला क्षेत्र में 6 जगह हम लोगों ने एक इसका रखने की व्यवस्था की है, 6 सेक्टरों में। और जो सबसे बड़ा केंद्र है उसको शहर से बाहर झूसी में पूरा बड़ा केंद्र, जो भी पूरे देश से सामान आ रहा है थैली थैला, उसको वहाँ रख रहे हैं। तो एक श्रद्धालुओं के लिए ये है कि जो घर से अपना चलें, ये एक प्रयोग है। इसका मतलब ये नहीं कि हम सब लोगों को करेंगे, एक प्रयोग है कि अगली बार से प्रयास करें। जब हम इतना बड़ा थैला ला सकते हैं यहाँ, कपड़े लत्ते सब, तो एक थाली, एक गिलास, एक थैला कपड़े का हम क्यों नहीं ला सकते? छोटे से काम के लिए भी जाते हैं तो पॉलीथीन, छोटे से काम के लिए पॉलीथीन फेंक देते हैं। तो एक हम ये प्रयोग चालू करें, अपनी आदत में आए, अपनी आदत में आए। तो इसलिए ये पहला प्रयोग पूरे उसमें जितने भी अखाड़े हैं उनसे हमने निवेदन किया, जितनी भी थालियों की आवश्यकता, कि जो भी भक्तगण आए तो थर्मोकोल की थाली या उसमें गिलासों में पानी ना देकर के स्टील के गिलास और उसमें, और प्रत्येक व्यक्ति अपने पात्र को स्वयं धुल करके रखे, अखाड़ों में भोजन करे। तो जिससे ये कई सालों से देख रहे थे कि सफाई बहुत ज़्यादा, सफाई कर्मियों को भी, सफाई बंधुओं को भी हमारे बहुत ज़्यादा सफाई करनी पड़ रही थी। तो इसकी वजह से अब अखाड़ों में देखा गया 5-6 दिन के दौरान कि नहीं, अब थोड़ा सा काफ़ी हद तक वो है। तो ये बड़ी सराहनीय पहल है, थैला और थाली, और मुझे लगता है कि काफी लोगों को ये संदेश पहुंचा है यहाँ पर, और जरूरत है कि इस व्यवस्था को बनाए रखना है। जी, पर्यावरण संरक्षण गतिविधि, पर्यावरण संरक्षण गतिविधि एक स्वयंसेवी संगठन, उसके माध्यम से आरएसएस ने यह प्रयास किया उस संगठन के माध्यम से कि पूरे देश में ये जाए। तो हमारे उत्तर प्रदेश के आदरणीय श्री अजय जी, जिन्होंने अपना पूरा जीवन पर्यावरण के लिए घर बार छोड़कर लगा दिया है, वो इस क्षेत्र के उनके नेतृत्व में हम लोग सभी लोग पूरे देश से आकर के वॉलंटियर यहाँ लगे हुए हैं जगह जगह, उसका एक प्रयोग चालू कर रहे हैं। तो बिल्कुल ये एक, मुझे लगता है कि एक संदेश तो आपने दिया ही है, और ये बाकी लोगों के लिए भी मुझे लगता है कि एक पहल करने के लिए एक विचार आपने रख दिया। जैसे कि आपने कहा कि अखाड़ों में जब इसका जिक्र हुआ तो वो इसको अमल में ला रखे हैं। हाँ, इसमें अमल में ला रखे हैं। जहाँ थर्माकोल की पत्तलों का प्रयोग हो रहा है, उनको हमने विनम्र पूर्वक उसको बंद करवाया, उनसे निवेदन किया, सभी संत महंतों से भी निवेदन किया, और उन्होंने उसका उपयोग किया। हमने कहा तो उन्होंने उसको अमल भी किया और लोगों को थाली दिया, थर्माकोल बंद करवाया, हम लोगों ने थाली चलवाया और उसका उपयोग कर रहे हैं, और उसकी लोग सराहना कर रहे हैं, लोग जन जन के उसके लोगों का काम भी आ रहा है। जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी और बहुत सराहनीय आपकी ये पहल है, और तो साफ तौर पर ये कहा जा सकता है कि जो व्यवस्थाएं हैं वो दुरुस्त होनी चाहिए। और उसी के साथ ये देखिए, यहाँ पर ये थैला और थाली बांटने का जो सिलसिला है वो जारी है, और ये पॉलीथीन मुक्त हमें कैसे अपने देश और प्रदेश को बनाना है, ये उसकी एक सराहनीय पहल। और देखिए, यहाँ पर जो सफाई कर्मी हैं उनके लिए कितनी परेशानी होती है कि जब पॉलीथीन फेंकते हैं तो कैसे सफाई हो और उनको ज़्यादा दिक्कत परेशानी ना हो, इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। तो उन्हीं से शुरुआत ये हो रही है, और ये बड़ी सराहनीय पहले थाली और थैला, तो इसीलिए ये जरूरी है। मैं जानना चाहूंगी लोगों से भी, क्योंकि देखिए इन्हीं के साथ शुरुआत हो रही है। आप आगे आइए, आप आगे आइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भूपेंद्र। थाली और थैला, ये एक अच्छी पहल है, आप क्या कहना चाहेंगे? ये कहना चाहेंगे मैम, जो महात्मा जी की सोच थी काफ़ी सराहनीय है, और इन्होंने स्वच्छता के बारे में और यहाँ के एटमॉस्फेयर के बारे में
और क्या कहते हैं एटमॉस्फेयर हो गया, एनवायरनमेंट के बारे में, जो पॉलीथीन बैन के बारे में जो इन्होंने पब्लिक को, जनमानस को जागरूक किया है, अलर्ट किया है, तो बहुत अच्छी सोच है। आम जनमानस से निकलकर ये स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सिर्फ हमारी जिम्मेदारी नहीं, इसकी हम स्वच्छता मित्र हैं तो हम ही सफाई करें। इसमें हर एक नागरिक की जिम्मेदारी बनती है, बिकॉज गुड हाउस कीपिंग इज एवरी वन पीपल रिस्पॉन्सिबिलिटी। गुड मैसेज। ये साफ तौर पर देखो उन्होंने कहा कि ये हर नागरिक की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि सफाई व्यवस्था को कैसे बनाए रखना, और ये वाकई में एक सराहनीय कदम है। और हमें लगता है कि इसका ख्याल सबको रखना चाहिए कि जब हम घरों से निकलते हैं और बड़े बड़े बैग लेकर हम निकलते, तो एक डिस्पोजल की जगह या पॉलीथीन की जगह हम अपने घर से एक थाली लाएं, उसे रोज धोएं, रोज उसमें खाना खुद के लिए परोसें। तो और अब जब हम मार्केट में निकलते तो एक थैला लेके साथ में जाएं, तो मुझे लगता है कि इससे काफी मदद हो जाएगी। आप कहाँ से आए? मैं इस समय बुंदेलखंड की पावन भूमि जालौन से आया हूँ और प्रयागराज के पुरुषोत्तम मिश्रा। पुरुषोत्तम जी, आप पहले आए कभी इधर? मैं पहली बार आया हूँ और भगवान से, महादेव से प्रार्थना करते हैं कि 144 वर्ष बाद जो संयोग बन रहा है वो हम लोगों का, उस संयोग बनने का भरपूर लाभ दिया महादेव ने। अपार कृपा हुई है इस प्रयागराज संगम में। बहुत ही अच्छी चुस्त दुरुस्त व्यवस्थाएं हैं, इसमें कोई कमी नहीं है। माननीय योगी और मोदी जी को, दोनों लोगों को अपने धन्यवाद देते हैं इस भारत भूमि को चलाने के लिए। जो महादेव के द्वारा दिशा निर्देशन दिया गया है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सराहनीय काम है। व्यवस्थाएं इस समय चुस्त दुरुस्त चल रही हैं, कहीं भी किसी चीज की कोई कमी नहीं चल रही है। आप कहाँ से हैं? जी, मैं गौतम बुद्ध नगर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नगेंद्र कुमार। नोएडा से हैं? जी मैम। मैं नोएडा से आई हूँ। बहुत बहुत मैम। अच्छा, आप इत्तेफाक रखते हैं इनकी बात से? कैसी है व्यवस्था? मैम, इसमें कोई दोहरा नहीं। मैं अपनी यदि मुझसे पूछा जाए तो मुझे लगता है कि इतना सुंदर, जिसका मैं कोई वर्णन नहीं कर सकता, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। यदि मैं ज़्यादा बोलूँगा तो मुझे रोना आ जाएगा सच में। योगी जी ने जो व्यवस्थाएं की हैं, इसकी कोई विश्व में कोई लीडर मैम कर ही नहीं सकता। मैंने जिस तरीके से देखा है कि साफ़ सफाई देखी है, जिस तरीके से बाथरूम की व्यवस्था देखी है, जिस तरीके से साफ़ सफाई का अभियान देखा है, जिस तरीके से यहाँ किया है, ये अकल्पनीय है। इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। क्यों भावुक हो रहे हैं? नहीं मैम, इतना अच्छा जिस हिसाब से किया, बहुत अच्छा, बहुत। क्या आप मानते हैं कि परीक्षा में योगी जी पास हो? अरे मैम, पास उनको कौन फेल कर सकता है मैम? जिस तरीके से मोदी योगी जी जो मेहनत कर रहे हैं, हम लोग एक घर में छोटा सा एक बर्थडे मनाते हैं, उसमें प्रोग्राम नहीं कर सकते हैं। ये वर्ल्ड लेवल का है मैम। इसकी कोई कल्पना कोई विश्व कर नहीं सकता। आप शासन प्रशासन जिस तरीके से काम कर रहा है, सिक्योरिटी आप देख लीजिए, और बाकी साफ सुथराई देख लीजिए, रहने की व्यवस्था, चलने की व्यवस्था, किसी को कोई दिक्कत ही नहीं हो रही मैम। बिल्कुल, ये बड़ा वंडरफुल एग्जाम्पल है कि जब हमारे घर में एक छोटा सा बर्थडे पार्टी होती है, उसको सेलिब्रेट करने में, उसकी व्यवस्थाएं जुटाने में हमारी सांसें फूल जाती हैं। लेकिन यहाँ पर करोड़ों की जनसंख्या पहुंची। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है प्राण गोपाल दास जी महाराज। कहाँ से आए? हम प्रेसिडेंट विश्व सनातन, हम नॉर्थ ईस्ट में आया है। तो हमारा इनिशियल बात ये होता है, अभी 1000 साल का बीज में हमारा सारी वर्ल्ड में 800 कोटि 16 लाख, महाकुंभ की बात कीजिए आप। 800 कोटि 16 लाख मानव नगरी में है, आप ये बताइए। 800 कोटि व्यवस्था बताइए। 800 कोटि 16 लाख मानव जाति का बीज में सनातन आत्मा को जागरण हो गया। ये कुंभ में, ये कुंभों का जो वातावरण हुआ है, उसमें जो संदेश मिला है ना, 800 कोटि 16 लाख मानव जाति का बीज में आत्मा, सनातन आत्मा का जागरण हो गया। अरे वाह, कितनी अच्छी बात है। देखिए, आत्मा, सनातन की तरफ जो आत्मा है वो जागृत हुई है। एक बड़ा संदेश इस महाकुंभ से गए, ये लोगों का कहना है। यानी कि देखिए, सनातन को कैसे बनाए रखना है, सनातन की परंपरा को कैसे कायम रखना है, सनातनी संदेश कैसे आए। ये देखिए, यहाँ पर जय श्री राम के नारे भी लग रहे हैं। हर हर महादेव, हर हर तो अर्चना कौशल, आपका शुभ नाम क्या है? तो बाबा ये बता दिया अच्छा से, जो और डे विल कम विद इन शॉर्ट टाइम, सारी दुनिया का मानव जाति सनातन धर्म में आश्रय लेगा और ज्यादा दिन बाकी नहीं है। क्या बात है, बिल्कुल। तो ये एक सनातनी संदेश की बात यहाँ से हो रही है। और लगातार संगम नगरी प्रयागराज में हम हैं और आज तीसरा दिन महाकुंभ का है, शुरुआत हो गई है, जनसैलाब आस्था का उमड़ गया है। लगातार ऐसी तमाम तस्वीरें, लगातार एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 1 इंडिया पर सबसे पहले आपको दिखाएंगे। कैमरामैन आलोक के साथ मैं अर्चना कौशल, नमस्कार।